वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए अच्छी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चतुर का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो मूढ़ होगा या फिर गूढ़ होता है या फिर स्थिर या फिर ये सभी। तो आपका राइट आंसर है मूढ़ इज द राइट आंसर यानी मूर्ख। ठीक है, उसके बाद गति शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो चाल, गमन, ज्ञान या फिर शिक्षक बड़ा भारी या फिर हल्दी नदी या फिर दुर्गा या फिर विष्णु कुमार व पुरोहित। तो आप लोग राइट आंसर फटाफट बताइए। तो आपका राइट आंसर है चाल, गमन, ज्ञान इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए शब्द क्या होगा? तो स्पर्धा या फिर ईर्ष्या या फिर क्रोध या फिर द्वेष। तो ईर्ष्या यानी जलना, क्रोध यानी गुस्सा, स्पर्धा इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से में तत्सम शब्द है। तो थान, स्थान या फिर स्था या फिर स्नान। तो ये भी सॉरी ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव, ये भी तद्भव और ये है तत्सम इज आपका राइट आंसर। ठीक है, स्नान इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण या फिर माल या फिर जनता या फिर सामान। तो आपको एक बात मैं बता दूं, प्राण हमेशा बहुवचन में आता है और जनता हमेशा एक वचन में आता है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए कहीं। ठीक है, प्राण हमेशा बहुवचन और जनता हमेशा एक वचन। उसके बाद निम्न में से तद्भव शब्द है। तो अंत्र है या फिर अंध है या फिर अंगुष्ठ है या फिर अंडी है। तो आपका राइट आंसर है अंडी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब तत्सम। ठीक है, उसके बाद है सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो क्रिया है या फिर प्रत्यय शब्द है या फिर क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है। तो आपका राइट आंसर है क्रिया विशेषण इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, अरे का कारक चिन्ह है। तो संबंध है फिर संबोधन है फिर कर्म है फिर कर्ता। तो आपका राइट आंसर है संबोधन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 8। हाँ, तो आपका राइट आंसर है 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन सा विशेषण कालबोधक नहीं है? तो पुराना या फिर उत्तरी या फिर कसैला या फिर अस्वस्थ। तो आपका राइट आंसर है कसैला इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो कलम या मिरमार, मृणाल या फिर ओसनिहार या फिर आकाश अभ्र या फिर गाय द्विज। आपका राइट आंसर है गाय द्विज इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है लेख लिखा गया वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो कर्मवाच्य फिर कृतवाच्य फिर भाववाच्य फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है कर्मवाच्य द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद है मध्यालय का संधि विच्छेद। तो मधधन आलय या फिर मधधन वलय या फिर मधुधन आलय या फिर मधुधन आलय। तो आपका राइट आंसर है मधुधन आलय द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ है। तो थोड़े दिन का खुश या फिर अमावस्या की रात के 4 दिन बाद यानी घर के साफ सुथरा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है थोड़े दिन की खुशी, बाकी सब अंधेरे में बीत रही है। ठीक है, उसके बाद अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, 3 या फिर 4 या फिर 5। आपका राइट आंसर है 4 प्रकार के होते हैं अव्यय। उसके बाद है प्रयोग का उपसर्ग। तो परा या फिर परी या फिर प्र या फिर प्रति। तो आपका राइट आंसर है प्र द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है नजराना का प्रत्यय है। तो अन या फिर आना या फिर न या फिर ना। तो आपका राइट आंसर है आना इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।